ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस दूसरी रियासतों में अगर इस तरह के मामलात होते थे उसको लेकर यहाँ पर हमलावर होती थी, आज उसी कांग्रेस की रियासत में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। तो लगातार ये मामला अब सियासी होता जा रहा है, गहराता जा रहा है। सियासी तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं, लेकिन इस सब के बीच में बड़ा सवाल कि जब ये पूरा मामला जो है वो कानून की नज़र में है, जब ये पूरा मामला कोर्ट में है, उस सब के बीच में जब इस तरह की तंजीमें सामने आ रही हैं, लोगों को रोक रही हैं, तो फिर वहाँ का जो इंतज़ामिया है, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं इस तरह के हालात पर कंट्रोल कर रहा है? हालात को क्यों इतना बिगड़ने दिया जा रहा है कि अब इतनी कशीदगी का माहौल यहाँ देखा जा रहा है? और सीधे रुख करना चाहेंगे शिमला का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अंकुश डोभाल। अंकुश, एक बार फिर संजौली मस्जिद को लेकर यहाँ माहौल गरमाया हुआ है, सियासी तौर पर भी इस मामले ने काफी रुख इख्तियार कर लिया है, डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज आंदोलन था और आज आंदोलन 12वें दिन में प्रवेश किया और आज ये बैठक होनी थी जिसे हिंदू संघर्ष समिति ने बॉयकॉट कर दिया और ये कहा कि यहाँ जो हिंदू संगठन है उनके साथ प्रशासन धोखा कर रहा है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को ये कहा गया था कि कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर पुलिस ने अपना सुरक्षा देकर वहां पर पुलिस जवानों की तैनाती करके जानबूझकर नमाज करवाई ताकि यहाँ पर माहौल खराब हो सके। रियासत अली जिस व्यक्ति ने नमाज पढ़ी थी मस्जिद में आकर मौलवी की मनाही के बावजूद, उसके खिलाफ शिकायत भी दी है। रियासत अली का ये कहना है कि वो इस मस्जिद को अवैध नहीं मानते, मामला न्यायालय में है, वक्फ बोर्ड उच्च न्यायालय पहुंच चुका है पहले ही। ऐसे में यहाँ पर उन्हें नमाज पढ़ने के लिए ना तो कोई रोक सकता है और ना ही रोका जाना चाहिए, ये इस्लाम में उनका फर्ज है और वो फर्ज अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ जो हिंदू संगठन है उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो सरकार प्रशासन है वो हिंदू विरोधी रवैया अपनाए हुए है। बिल्कुल अंकुश, जहां एक जानिब ये जो तमाम तर संस्थान है वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है हिंदू विरोधी रवैया अपनाए हुए, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको संभालने की जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है। कांग्रेस की जब वहां पर सरकार है तो आखिर हालात इतने बिगड़ने क्यों दिए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे माहौल को लेकर अब मामला पूरी तरह से सियासी नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाया जाए, क्योंकि 11 सितंबर 2024 की वो तस्वीर सभी ने देखी थी जब राजधानी शिमला में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसी तरह 21 नवंबर को भी जो आंदोलन कॉल की गई थी वहां पर भी लगभग इसी तरह की स्थिति बन गई थी। तो प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों आखिर इस स्थिति में पहुंचने दिया जा रहा है, क्यों पहले वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता, और जब आंदोलन की स्थिति बन जाती है लोग सड़कों पर उतर जाते हैं उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है, ये बार बार पूछा जा रहा है। और जिस तरह से जिक्र कांग्रेस सरकार का है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन है वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सांप्रदायिक माहौल खराब ना किया जाए और आपसी सौहार्द का भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल अंकुश, और यहाँ इस सब के बीच में आपने एक और अहम पॉइंट जो यहाँ रखा था कि जो मस्जिद कमेटी से जुड़े तमाम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से मना किया गया था, उनकी तरफ से लगातार अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जब से कल से ये नमाज का वीडियो वायरल हो रहा है तब से वहां पर हालात ज्यादा कशीदा बन गए हैं। बिल्कुल, देखिए शिमला बाजार में सब्जी मंडी है और ये व्यक्ति वहीं पर फल फ्रूट का काम करता है। अब हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि जानबूझकर 6-7 किलोमीटर की दूरी में ये नमाज पढ़ने के लिए शख्स वहां पर आया, जबकि जो मौलवी शहजाद हैं उन्होंने इनकार किया था कि जुम्मे की नमाज नहीं होगी। मौलवी शहजाद से जी मीडिया ने सवाल किया था और उन्होंने उस वक्त ये जवाब दिया कि जुम्मे की नमाज अदा नहीं की गई है। जुम्मे की नमाज तभी होती है जब पूरी जमात वहां पर एकत्रित हो और वहां पर नमाज पढ़ी जाए, लेकिन संजौली मस्जिद की ओर से जुम्मे की नमाज आयोजित नहीं की गई थी। जो शख्स वहां पर आया था वो दुआ करके गया है और मौलवी ने उसे वहां पर ऐसा करने से इनकार भी किया था।
लेकिन वो वहाँ उसका व्यक्तिगत फैसला था, उसकी धार्मिक बिल्कुल भावनाएं थी, अंकुश, वो तो ये वहाँ लगातार मामला अब गर्माता जा रहा है और देखना अहम रहेगा कि शिमला में तो मौसम की सर्दी है, लेकिन सियासी माहौल कितना गर्माता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।